शाहिद मेतला साहब, पार्टी कारकुन वर्सेस वुकला, इस वक्त पीटीआई के अंदर दो धड़े बने हुए हैं। वुकला कहते हैं कि उन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया बानी पीटीआई का, पार्टी को बचाया, टिकट्स दिए, इलेक्शन लड़ा, बड़ा कुछ भुगता उन्होंने। पार्टी कारकुन कहते हैं कि भाई उनकी भी एक स्ट्रगल है, वो बड़ी मुश्किलें और जद्दोजहद काट के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इस वक्त उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। पीटीआई के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है? बहुत शुक्रिया और आपके तमाम पैनलिस्ट को भी अस्सलाम वालेकुम। देखिए शर्मा, आपको जो पीटीआई का बिल्डअप है उसको समझने की जरूरत है। पीटीआई रवायती तौर पर इसी तरह से है, आपस में चपकलश रहती है, लड़ाइयां भी होती रहती हैं, आपसी इख्तलाफात हमेशा से हैं, वो आज से नहीं है। आपको मैं थोड़ा अर्सा पहले ले चलता हूँ, जहाँ शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन साहब दोनों आपस में गुत्थम गुत्था थे। इसी तरह से फिर असद उमर और जहांगीर तरीन भी आपस में उनकी भी नहीं बनती थी और बड़े मजबूत धड़े थे। एक धड़े में असद उमर थे, यास्मीन राशिद थी और शफकत महमूद थे, जबकि दूसरी तरफ जहांगीर तरीन थे और दूसरे जहांगीर तरीन और फवाद चौधरी और इसी तरह से दूसरे दिगर रहनुमा मौजूद थे। तो हमेशा से इनका ये इस तरह का सिलसिला रहा है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ ये भी शेयर करूं कि इमरान खान साहब को, इमरान खान भी इस चीज को कोई बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश नहीं करते थे, बल्कि इंकरेज करते थे। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैंने तमाम पार्टीज को बड़े करीब से देखा है, तो ये टू सम एक्सटेंट जो पार्टी की टॉप लीडरशिप होती है उसको ये सूट कर रहा होता है। इसी तरह के इख्तलाफात बाकी जमातों में भी हैं, जो पीएमएलएन है उनके भी मुख्तलिफ धड़े हैं, आपस में उनके भी इसी तरह से इख्तलाफात है, पीपल्स पार्टी के भी इसी तरह से है, बट उनमें जरा डिसिप्लिन ज्यादा है। और पीटीआई का मसला ये हुआ है कि इमरान खान साहब जेल चले गए हैं और अब चूंकि वुकला के हाथ में और थर्ड टीयर या फोर्थ टीयर की जो लीडरशिप है उसके हाथ में तमाम मामला आ गए हैं पार्टी के, तो इसलिए ये जो फिशर्स हैं वो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि देखिए, अगर वुकला ने संभाला है तो वुकला को अच्छी खासी प्रोमिनेंस भी मिली है, उनको स्पेस भी मिली है। बहुत सारे लोग ऐसे भी पार्लियामेंट में हमने देखे हैं जो फोर्थ और फिफ्थ ईयर के लोग हैं, जो शायद अगले 20 साल भी ना आ सकते, लेकिन इस क्राइसिस की वजह से वो भी इमर्ज हो गए। लेकिन अब चूंकि हमने फिर उनके आने की वजह से ये भी देखा कि बड़ा धक्कम पेल हो रही है, वहां पे कौमी असम्बली का इजलास ऐसे कोई मछली मंडी बना हुआ है और किसी किस्म का डिसिप्लिन नहीं है। तो अब ये बात बिल्कुल की जा रही है कि अगर मुल्क को और खास तौर पर पीटीआई को अपनी सियासत को आगे बढ़ाना है तो इसके लिए जरूरी है कि संजीदा लीडरशिप आगे आए और उसके लिए जरूरी ये है कि जो सीजन्ड सियासतदान है वही पार्टी को टेक ओवर करे और वही पार्टी को आगे लेके चले। दूसरी बात ये है जो आपने आमिर अब्बासी साहब से पूछा कि वो अली मीन गड्ढापुर ने वहां पे कोर कमांडर हाउस पे जाके वो इफ्तार डिनर किया है, तो मैं आपके साथ शेयर कर लूं कि दो लोग ऐसे हैं, शेर अफजल मरवत के हवाले से बहुत बात होती है कि उनको फारिग नहीं किया जा रहा, उनको निकाला नहीं जा रहा। इमरान खान साहब इतनी मुखालफत के बावजूद, इतने सारे इख्तलाफी बयान देने के बावजूद उन्होंने सोशल मीडिया जो कि पीटीआई की कोर स्ट्रेंथ है उसके अगेंस्ट भी एक स्टेटमेंट दिया, उसके बावजूद वो वहीं के वहीं उनकी पोजीशन इंटैक्ट है। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि दो आदमी ऐसे, दो इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं। बेसिकली ये मैसेंजर्स हैं दोनों तरफ से, शेर अफजल मरवत भी और अली मीन गड्ढापुर भी इमरान खान को रिलीफ दिलवाने के लिए कोशिश है। लेकिन खान साहब ने जिन दो ब्रिजेस का जिक्र किया, उस जो एस्टैब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान है, उनमें एक अली जैदी साहब थे, एक कोई और उन्होंने नाम लिया, उन्होंने मरवत साहब का भी जिक्र नहीं किया। अली जैदी तो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नहीं, उन्होंने जो डयाला जेल में गुफ्तगू की है खान साहब ने, अच्छा, अली जैदी से तो वो शदीद नाराज हैं और अली जैदी तो शायद उन लोगों में से है जिनकी कभी वापसी भी ना हो सके। शायद माजी का जिक्र कर रहे होंगे वो। उनके बारे में जी, उनके बारे में तो पीटीआई में ये बड़ा मजबूत तासुर है कि वो बहुत सारी चीजें टिप ऑफ कर रहे थे, एस्टैब्लिशमेंट को इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे। जितनी भी मीटिंग्स होती थी उसकी तमाम इंफॉर्मेशन एस्टैब्लिशमेंट के पास पहुंच जाती थी और वो अली जैदी कर रहे थे। ये माजी की बात होगी, बिल्कुल ठीक है। शायद मेतला साहब आपका पॉइंट